हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माय नेम इज़ गुलाम मोहम्मद। हम लोग आज इस लेक्चर में अपना कंप्लीट करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज का जो टाइम है, आज का जो टेक्निकल टाइम चल रहा है, उसमें प्रोग्रामिंग कोडिंग की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। हम कंप्यूटर को बेसिकली सीखते हैं, जैसे कि हमने डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशंस को पढ़ा होगा। एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, पावर पॉइंट है। इसी तरह से हम सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप करते हैं, किस तरह से चीज़ों को मेंटेन करते हैं, आज हम वो सब पढ़ने वाले हैं। तो उनको पढ़ने के लिए, उनको सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, वेबसाइट को बनाने के लिए, उससे पहले ना हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन का पता होना ज़रूरी है। वो बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है कि जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, वेबसाइट को डेवलप करना, क्लाइंट साइड से करना, सर्वर साइड से करना, डिफरेंट मेथड में चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है, उनको यूज़ किया जाता है। आज हमारे इस लेक्चर का जो कि लेक्चर नंबर 1 है, तो इसका मेन टॉपिक जो रहेगा वो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहेगा। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम लोग इसमें थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों चीज़ों को कवर करेंगे। अगर आप लोगों के पास में कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो आप इस वीडियोस को देखने के बाद में अपना कंप्लीट थ्योरेटिकल भी समझ सकते हैं, प्लस अपना प्रैक्टिकल भी समझ सकते हैं। और साथ ही साथ आपको एक बेनिफिट ये हो सकता है कि अगर आप अपने 10th 12th या कोई अदर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी आपकी ये वीडियोस जो है काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। बहुत सारे इसमें डाउट्स क्लियर रहेंगे और क्या इसके टॉपिक के साथ साथ में हम चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंटेन करेंगे, चीज़ों को समझेंगे और पाइथन पर एक अच्छी कमांड हम लोग कर सकते हैं। हम अगर इस क्लासेस के सारे लेक्चर्स को अच्छे से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, देन हम बहुत अच्छे से चीज़ों को कर पाएंगे। तो आइए, टाइम को बहुत लॉन्ग ना ले जाते हुए, अपनी इस बात को बहुत लॉन्ग ना ले जाते हुए हम डायरेक्टली अपने टॉपिक पर स्विच होते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि आज ये हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसकी हेल्प से हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने वाले हैं, राइट। और क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। सबसे पहले हमारी स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पर क्या है कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या होती है। नीचे एक पिक्चर्स बनी हुई है, उसमें भी थिंक का इंडिकेशन मिला हुआ है आपको, आप देख सकते हैं। तो किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर अराइज होते हैं, जैसा कि आप नॉर्मली जानते भी हैं, सच एज व्हाट इज़ पाइथन, व्हाई यूज़ पाइथन, हाउ एंड नीड। ये देयर आर 4 क्वेश्चंस विद द हेल्प वी कैन अंडरस्टैंड द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट, व्हाई, हाउ, नीड, क्या है, क्यों है और किस तरह से उसको हम यूज़ करेंगे। और बेसिकली सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमें उसकी नीड क्या है, कि हम जिसको पढ़ने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, जिसको समझने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, बेसिकली क्या है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक पर आगे चलते हैं, जिसमें हमारे क्वेश्चंस के कुछ आंसर मिलेंगे। व्हाट इज़ पाइथन लैंग्वेज, व्हाट इज़ पाइथन लैंग्वेज के बारे में यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। पाइथन इज़ अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, पहली ही लाइन में आपको देखने के लिए मिला होगा, स्क्रीन पर आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, पाइथन इज़ अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिकली क्या है ये, इट वॉज क्रिएटेड बाय ड्यूडो वैन रोसम एंड रिलीज इन 1991। ये एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब क्या, मतलब ये कि इसके अलावा भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर क्रेज़ बनाया है, सबसे ज़्यादा स्कोप बनाया है, सबसे ज़्यादा लोकप्रियता हुई है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई है, तो वो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पॉपुलर हुई है वेब डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, अब बात आती है वेब डेवलपमेंट क्या होता है। वेब डेवलपमेंट होता है जैसे कि आप फॉर एग्जांपल अपने कंप्यूटर के लिए, अपने मोबाइल के लिए कोई एप्लीकेशंस बना रहे हैं, कोई किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, कोई वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पर इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ साथ में मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। एक को फ्रंट एंड में रखा जाता है और एक को बैक एंड में रखा जाता है। फ्रंट एंड बेसिकली क्या होती है, फ्रंट एंड की हेल्प से हम किसी भी सॉफ्टवेयर का, किसी भी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। स्ट्रक्चर मतलब जो हमें दिखाई देता है, हमें मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम यूज़र हैं, सपोज कीजिए हम यूज़र हैं, हम AMU की वेबसाइट को सर्च करते हैं, हम फ्लिपकार्ट की वेबसाइट को सर्च करते हैं, हम अमेजोन की वेबसाइट को सर्च करते हैं, हम पेन कंप्यूटर सेंटर की वेबसाइट को सर्च करते हैं। देन वहाँ पर क्या होता है कि अचानक से ही चीज़ें निकल कर आती हैं। क्या,
कि वहाँ पर कुछ प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर कुछ हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है। हमने पेन कंप्यूटर सेंटर पे गए तो वहाँ पर जाकर देखा तो हमारे सामने हमारे एग्ज़ाम का शेड्यूल मिल रहा है, हमें हॉलीडेज़ के बारे में पता चल रहा है, हम ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, हमारे सिलेबस कितना कंप्लीट हो चुका है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ये जो विजिबल चीज़ें हमें हुई, जिसे हम देख पा रहे हैं वेबसाइट पर किसी अनदर कंप्यूटर की हेल्प से, कहीं और किसी प्लेस पर बैठकर हम एक्सेस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं वेबसाइट के जिस पार्ट को आप देख पा रहे हो वो बैकएंड के हेल्प से डेवलप किया हुआ होता है, वो सॉरी फ्रंट एंड की हेल्प से डेवलप किया हुआ होता है। तो फ्रंट एंड में जो होता है फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका HTML हुआ, आपका CSS हुआ, ये सब क्या होते हैं, आपके फ्रंट एंड लैंग्वेजेस कहलाती हैं। इनकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं। इनकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट के, अपने सॉफ्टवेयर के एक बिल्डअप सेटअप को बना सकते हैं जो कि क्लाइंट्स के लिए वेरी यूज़फुल रहता है। अब बात आती है कि जैसे HTML की हेल्प से आपने किसी टाइप्स का बटन बना दिया, बटन वो कैसे काम करेगा, ये काम होता है बैकएंड का। बटन पे क्लिक करने से फॉर्म सबमिट होना चाहिए, बटन पे क्लिक करने से आपकी फ़ी सबमिट होनी चाहिए, बटन पे क्लिक करने से आपका कोई फॉर्म डाउनलोड होना चाहिए, बटन पे क्लिक करने से आपकी फ़ी रिसीप्ट प्रिंट होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो कनेक्टिविटी बनाई जाती है, वो बैकएंड की हेल्प से बनाई जाती है। तो जैसे कि अभी टॉपिक में पढ़ा कि फ्रंट एंड लैंग्वेजेस जो होती हैं, जैसे HTML है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, और इसके बाद में CSS है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट जिसको हम बोलते हैं। तो ये सब क्या करती हैं, हमारी वेबसाइट, हमारे सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम करती हैं, और वो स्ट्रक्चर जो यूज़र को विजिबल होता है, राइट, क्लाइंट को विजिबल होता है। एडमिन को तो पता ही होता है क्योंकि वो बना रहा है। एडमिन के बनाने के बाद में जो उसने वेबसाइट को पब्लिश किया, लोगों के पास में सेंड किया, तो देन वहाँ पर वो विजिबल होता है। ओके, इसके अलावा उन स्ट्रक्चर के साथ में बैकएंड लैंग्वेजेस को अटैच किया जाता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा C एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बैकएंड में आती है, C# एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बैकएंड में आती है। इसी तरह से C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपकी PHP जिसे हाइपरटेक्स्ट कहा जाता है, ये हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर कहा जाता है, ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपकी पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बहुत सारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो बैकएंड में रहकर काम करती हैं। अजेक्स हो सकता है, जेसन हो सकता है, ओके। इसके अलावा आपकी ये पाइथन है, आपका PHP है, आपका C++ है, आपका C# है, आपका रिएक्ट है, ये सब आपकी बैकएंड में रहकर काम करती हैं। तो इन सब में सबसे ज़्यादा इजी जो लैंग्वेजेस बनी है, जिसने सबसे ज़्यादा अपने आप को डेवलप किया है, अपने आप के बहुत सारे वर्जन को डेवलप किया हुआ है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे सामने निकल कर आई है उसे हमने कहा पाइथन। पाइथन के सिंटैक्स पढ़ने में बहुत इजी है। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल का मतलब होता है कि इसकी कोडिंग को आप उस भाषा में कर सकते हो जिस भाषा को आप समझते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं आई एम गोइंग टू मार्केट, तो IAM GOING गोइंग, इस तरह से जो हमने लिखा होता है सेंटेंस, उसको हम समझ पाते हैं। तो इसी भाषा में, इंग्लिश भाषा में हम जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को राइट करते हैं वो हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती है। पाइथन के अंदर आपको बाइनरी लैंग्वेज में कोड करने की ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरी लैंग्वेज में कोड करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप उसी भाषा में कोड कर सकते हैं जिस भाषा को आप समझते हैं। तो हम अपनी विजिबल अब स्क्रीन पर देखते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पाइथन इज़ अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इस बात क्लियर हो गई। इट वॉज क्रिएटेड बाय ग्यूडो वैन रॉसम एंड रिलीज इन 1991। यहाँ पर जो एक नेम आया ग्यूडो वैन रॉसम, ये इसके राइटर हैं, ये इसके डेवलपर हैं, ये इसके इन्वेंटर हैं, ये इसके एडमिन हैं जिसने इस लैंग्वेजेस को बनाया है, राइट। और इसको जो रिलीज किया वो कब रिलीज किया, 1991 में। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में मिल सकते हैं, आप इनको नोट करके रखिएगा। आगे चलते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर, ये क्यों यूज़ होती है। पॉइंट अब ये निकल कर आता है क्यों यूज़ होती है। सबसे पहली चीज़ वेब डेवलपमेंट, और वो भी सर्वर साइड से। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सर्वर साइड से यूज़ होती हैं, उन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम बैकएंड में रखते हैं, ये बात याद रखिएगा। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसको हम सर्वर साइड से यूज़ करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बैकएंड बोलते हैं। आगे हम देखते हैं मैथमेटिक्स के लिए, मैथमेटिक्स में भी यूज़ होती हैं। कैसे यूज़ होती है अभी बात करेंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, और इसी तरह से सिस्टम स्क्रिप्टिंग के लिए। तो पाइथन का मैंने यहाँ पर जो पॉइंट रखे हैं वो 4 पॉइंट्स हमने रखे हुए हैं पाइथन की हेल्प से, और जहाँ पर हम पाइथन का एक अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट, फिर से सुन लीजिए, वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट का मतलब कि जिसके अंदर
आप लोग बैकएंड में काम कर रहे हो अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, अपनी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए, अपने मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, या किसी और चीज़ की कोडिंग को मैनेज करने के लिए। और वो भी कौन सी साइट से? एडमिन साइट से। वो भी कौन सी साइट से? जो उसका डेवलपर है उसकी साइट से। किसकी साइट से? जो वेबसाइट सॉफ्टवेयर को बना रहा है उसकी साइट से, मतलब सर्वर साइट से। अब सर्वर साइट में यहाँ पर क्या मतलब होता है? ऐसा होता है कि वेबसाइट के थ्रू कभी कभी यूज़र से डेटा को एक्सेप्ट किया जाता है। ऐसा होता है कभी कभी यूज़र से वेबसाइट की हेल्प से डेटा को एक्सेप्ट करने के साथ साथ उसे फीस सबमिट कराना, उसे अपनी प्रोफाइल के बारे में इंफॉर्मेशन सबमिट कराना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जितनी भी वेबसाइट हम लोग देखते हैं ये कहीं ना कहीं से लॉन्च की होती हैं। जहाँ से इनको लॉन्च किया जाता है वो इनका सर्वर कहलाता है। जब भी आप फ्लिपकार्ट पर जाकर किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, देन अपना ऑर्डर सबमिट करते हैं, देन वहाँ पर फिर अपना पेमेंट करते हैं, तो आप देख पाते हैं कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन फ्लिपकार्ट वेबसाइट के पास जाकर सेव हो जाती है। तो फ्लिपकार्ट वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन सेव नहीं होती है। बेसिकली क्या होता है कि वो एक मीडियम है, वो एक रिसोर्स है, वो एक माध्यम है जिसकी हेल्प से आपकी इन्फॉर्मेशन फ्लिपकार्ट के ओनर के पास, फ्लिपकार्ट कंपनी के पास पहुंच रही है। उनके कंप्यूटर में, उनके सर्वर में, जैसे एक हमारा जो सर्वर होता है वो एक मशीन भी हो सकता है, सिंपल एक मशीन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर वो इंफॉर्मेशन आपकी सेव हो जाती है। देन वहाँ पर जितने भी लोग बैठे होते हैं, जिसका भी ड्यूटी वहाँ पर लगी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सर्वर से इन्फॉर्मेशन को निकालते हैं और आपके मेंशन किए हुए ऑर्डर पर प्रोडक्ट को डिलीवर कर देते हैं। और ये कंफर्म कर लेते हैं कि आपका जो पेमेंट मेथड है वो कैश ऑन डिलीवरी है, या फिर वो डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो पेमेंट है वो आपने ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है। इस तरह से सर्वर से वो इन्फॉर्मेशन को निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर समझ सकते हो, जैसे कि मान लीजिए एक आपकी वेबसाइट है और एक दूसरा उसका मेन सर्वर जहाँ से उसको लॉन्च किया जा रहा है। अब यहाँ ये जो वेबसाइट है आपकी, इस पर यूज़र ने कोई काम किया, जैसे यहाँ पर यूज़र ने कोई काम किया तो इसके थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन है वो सर्वर के पास जाती है। ये सर्वर है आपका जो सामने रखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन इस सर्वर के पास जाती है और सारी इन्फॉर्मेशन सर्वर के पास आकर सेव हो जाती है। यहाँ से कंपनी का कोई भी पर्सन उस इन्फॉर्मेशन को गेट कर सकता है, देन आपसे कांटेक्ट कर सकता है, देन आपकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकता है, जो भी जिस पर्पज़ के लिए आपने इन्फॉर्मेशन दी है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वर साइड। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेबसाइट को बनाना, सॉफ्टवेयर को बनाना, मोबाइल एप्लीकेशंस को बनाना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो वेब डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। इसी तरह से पाइथन लैंग्वेज का जो यूज़ है वो मैथमेटिक्स में भी होता है। एक बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए, सपोज जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सम करना चाहते हैं, आप एडिशन करना चाहते हैं, आप सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, आप सीलिंग फार्मूले की हेल्प से कैलकुलेशन करना चाहते हैं, या आप जो है किसी और मेथड से अपनी कैलकुलेशन को सॉल्व कराना चाहते हैं, जैसे स्क्वायर रूट होता है उसको फाइंड आउट करना। सो बेसिकली मैथमेटिक्स के स्कोप में भी, मैथमेटिक्स के एरियाज में भी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ होता है आपके नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए। वो कैलकुलेशन चाहे किसी भी टाइप की हो सकती है, वो कैलकुलेशन हो सकती है सपोज अर्थमेटिक टाइप कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन हो सकती है सपोज आपकी लॉजिकल टाइप कैलकुलेशन। इस तरह से आगे बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेब डेवलपमेंट के साथ ही वो सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। और एक होता है सिस्टम स्क्रिप्टिंग, जैसे कि नंबर 4 पे लिखा हुआ है सिस्टम स्क्रिप्टिंग। सिस्टम स्क्रिप्टिंग में क्या होता है, इसको एक थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, ऐसा होता है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर है, आप उस सॉफ्टवेयर को बना रहे हो, आप उसको डेवलप कर रहे हो और आप उसको राइट कर रहे हो किसी भी लैंग्वेज की हेल्प से। जब आप उसका आउटपुट चेक करना चाहते हैं तो देन उस सॉफ्टवेयर जो बनाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर जो अब बनाए जाते हैं वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। तो आपकी भाषा को, आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाता है कंप्यूटर की भाषा में। और कंप्यूटर की भाषा कौन सी होती है? कंप्यूटर की भाषा होती है बाइनरी। बाइनरी जिसमें 0 और 1 स्टैंड करता है। 0 और 1 इन्हीं दो डिजिट से ऐड होने के बाद में, जोड़ने के बाद में जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेवलप होती है वो बाइनरी होती है। तो कंप्यूटर की मदर टंग भी बाइनरी है। ये आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हो सकता है। कंप्यूटर जिस भाषा को विदाउट ट्रांसलेटर समझता है, अंडरस्टैंड करता है, उसे हम लोग बाइनरी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड हिंदी लैंग्वेज विदाउट एनी ट्रांसलेटर। हमें इंग्लिश को समझना है तो इंग्लिश के रूल्स एंड रेगुलेशन को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम जिस क्राइटेरिया में, जिस एटमॉस्फेयर में हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जिस एटमॉस्फेयर में हम एग्जिस्ट कर रहे हैं,
वहाँ पर हिंदी जो है वो नॉर्मली है, हम सुनते सुनते बोलने लगते हैं, सुनते सुनते सीख जाते हैं, लेकिन इंग्लिश को हम नॉर्मली सुनकर एकदम अडॉप्ट नहीं कर पाते, बल्कि उसको हमें थोड़ा सीखना पड़ता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को समझना पड़ता है। ठीक उसी तरह से आप अगर किसी भी टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से अगर सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, सिर्फ सॉफ्टवेयर, नॉट अ वेबसाइट, मैं वेबसाइट के नाम नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, तो सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए, सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 टाइप्स के ट्रांसलेटर की नीड होती है। ट्रांसलेटर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से एक को कहा जाता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर इज अ ट्रांसलेटर। ये क्या काम करता है? ये आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, वो हाई लेवल कोई भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया PHP हो सकती है, रिएक्ट हो सकती है, अजेक्स हो सकती है, C हो सकती है, C++ हो सकती है, C# हो सकती है, आपकी पाइथन भी हो सकती है ना। तो इस तरह से जहाँ जो भी आप यूज़ कर रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल हम पाइथन यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को वो कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करता है कौन? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर इज अ ट्रांसलेटर। और इसी के साथ साथ में एक आता है कंपाइलर। कंपाइलर जो है वो लेटेस्ट ट्रांसलेटर है, कंपाइलर भी काम करता है। अब एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाइलर एंड द इंटरप्रेटर? इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो इंटरप्रेटर क्या काम करता है कि आपका जो प्रोग्राम बना हुआ है, आपकी जो कोडिंग बनी हुई है, आपने जो प्रोग्रामिंग की हुई है, 1 लाइन की, 2 लाइन्स की, 200 लाइन्स की, 1000 लाइन्स की, आपने कितनी भी लाइन्स की प्रोग्रामिंग की हुई है, तो इंटरप्रेटर आपकी फर्स्ट लाइन को पढ़ेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा, कोई एरर होगी तो आपको वहाँ रोकेगा, यानी प्रोग्रामिंग में हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको रोकेगा, उसको ठीक करने के लिए कहेगा, देन उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इंटरप्रेटर जो होता है हमारे प्रोग्राम की लाइन बाय लाइन को